हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएससी क्लास 12 सोशियोलॉजी की उन टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ की जिन्हें ध्यान में रख के आप सोशियोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सोशियोलॉजी के सिलेबस में भी कोई भी डाउट है सो इस वीडियो के कमेंट्स में आपको सीआईसी की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज वो ऑफिशियल सिलेबस है और आपको उसी को फॉलो करना है। सिलेबस की पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख लेना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपके स्कूल में भी कुछ टॉपिक्स को मिस कर दिया जाता है और फिर एग्ज़ाम में उन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिलेबस की पीडीएफ को ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए, बिकॉज स्कूल्स में कई बार टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। सो लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं सोशियोलॉजी का पेपर पैटर्न, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। तो सोशियोलॉजी के पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए 14 मार्क्स का होगा जिसमें एक क्वेश्चन होगा, एंड इस एक क्वेश्चन में आपको 7 एमसीक्यू मिलेंगे और 1 मार्क ईच, यानी टोटल 7 मार्क्स। उसके बाद 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, अगेन 1 मार्क ईच फॉर 7 मार्क्स। तो टोटल 7 + 7 हो गया 14 मार्क्स। सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का होगा। देन सेक्शन बी आपका 28 मार्क्स का होगा। इसमें इन टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क ईच। तो 4 × 7 हो गया 28 मार्क्स सेक्शन बी। एंड सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और ये क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। इन क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा इन दोनों क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली ए एंड बी पार्ट्स होंगे इन दोनों क्वेश्चन के अंदर। आपको या तो ए करना होगा या बी करना होगा। बाकी सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में 4 मार्क्स के होंगे, तो टोटल हो गए 28 मार्क्स। देन सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चंस होंगे इंडिविजुअली 7 मार्क्स के। अब इन क्वेश्चंस के अंदर सब पार्ट्स भी होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो। हाँ, जैसे ये 4 क्वेश्चंस हैं तो 4 में से कोई 2 या 3 इंडिविजुअली 7 मार्क्स के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये 7 मार्क्स टोटल होता है और इन क्वेश्चंस के अंदर सब पार्ट्स होते हैं। आपको अटेम्प्ट सारे सब पार्ट्स करने होते हैं और टोटल सारे सब पार्ट्स मिला के हर क्वेश्चन के अंदर होंगे 7 मार्क्स के। तो 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, यानी अगेन सेक्शन सी होता है 28 मार्क्स का। एंड सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमने सेक्शन बी में देखा, आपको यहाँ पर एक चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस, जो कि आपको मोस्ट प्रॉबेबली मिलेगी सेक्शन क्वेश्चन 9 में। देन आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, होगा एक केस स्टडी क्वेश्चन। इसके अंदर डेफिनेटली सब पार्ट्स होंगे जो कि टोटल होंगे 7 मार्क्स के। तो लास्ट क्वेश्चन पेपर का केस स्टडी क्वेश्चन होगा। आपको एक पैसेज मिला होगा और इस पैसेज को पढ़कर आपको सब पार्ट्स को आंसर करना होगा। सो इन टोटल सेक्शन सी होगा 28 मार्क्स का। तो सोशियोलॉजी का एग्जाम आपका होगा टोटल 70 मार्क्स का। बाकी 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के होते हैं जो कि आपके स्कूल से जाते हैं। तो फाइनल मार्कशीट में आपका रिजल्ट आउट ऑफ 100 ही आएगा, लेकिन थ्योरी एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होगा। ओके, सो ये हो गया सोशियोलॉजी का पेपर पैटर्न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, टाइम मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली कटेंगे। और पेपर टाइम पर कंप्लीट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पार्ट को पूरा देखना। तो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का, 180 मिनट्स, आपके बाकी एग्जाम्स की तरह। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेक्शन ए में आपको कोशिश करनी है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करो। सेक्शन ए छोटा होता है, 7 तो एमसीक्यू होंगे और बाकी 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स या तो 1 वर्ड होंगे या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 लाइन्स में होंगे। तो सेक्शन ए आपका इन ऑल प्रोबेबिलिटी 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा और आपको ट्राई यही करना है कि आप सेक्शन ए को 15 मिनट में पूरा कर दो। जो सेक्शन ए के एमसीक्यूज होंगे उन्हें आप रीडिंग टाइम में ही माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ताकि राइटिंग टाइम में आपका टाइम बचे।
सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं। इसमें आप 10 मिनट लगा सकते हो पर क्वेश्चन, ताकि आपका टोटल सेक्शन बी कंप्लीट हो जाए 70 मिनट्स में। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना पर क्वेश्चन इन सेक्शन बी। देन सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 7 मार्क्स ईच और टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो ट्राई ये करना कि आपका हर एक क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ताकि टोटल सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो जाए 80 मिनट्स में। 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लगाना पर क्वेश्चन इन सेक्शन सी, नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है। और अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर पाए तो रिवीजन के लिए आपके पास एंड में 15 मिनट बचेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी सिली मिस्टेक करी होगी तो आप इस रिवीजन टाइम में उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। इसलिए स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करना, ताकि पेपर में कुछ भी मिस ना हो और आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सोशियोलॉजी की अप्रॉक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज, जो हमने इस ईयर के स्पेसिमेन को एनालाइज करके बनाई है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल एग्जाम में उसमें से एग्जैक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्ट फिगर 8 मार्क्स भी हो सकती है, 12 मार्क्स भी हो सकती है। तो ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम बस एस्टिमेशन कर सकते हैं। तुम्हें इससे बस ये हेल्प लेनी है कि जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है तुम्हें उसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन तुम्हें किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बिकॉज वैसे भी सोशियोलॉजी में चैप्टर्स कम हैं। तो अगर तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ते हो तो तुम्हारे कई मार्क्स कटेंगे, तो छोड़ना कुछ मत। अब वेरी क्लियरली यहाँ पे चैप्टर 1 की वेटेज सबसे ज़्यादा है, सोशल इंस्टीट्यूशंस 23 मार्क्स, सबसे हाईएस्ट वेटेज है चैप्टर 1 की। और पास्ट ईयर्स में भी सोशियोलॉजी में चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस चैप्टर 1 में से आते हैं ज़्यादातर। सो चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ना, लेकिन बाकी तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना मत, नहीं तो तुम्हारे कई मार्क्स कटेंगे। लेकिन चैप्टर 1 को इन डेप्थ पढ़ना। चैप्टर 1 के बाद लास्ट चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर 7 की 11 मार्क्स। तो लास्ट चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना, बिकॉज चैप्टर 1 के बाद उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों चैप्टर्स पे खास ध्यान देना। आई होप इस मार्क्स वेटेज से तुम्हें हेल्प मिलेगी और तुम सोशियोलॉजी में ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि आपका 20% पेपर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का होगा, यानी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस का होगा। यानी आपका 20% जो पेपर होगा वो सिंपल और स्ट्रेट नहीं होगा, वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जहाँ पे आपको माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे रोड लर्निंग काम नहीं करेगी। और नेक्स्ट ईयर से ये परसेंटेज और बढ़ेगी, लेकिन 2025 के लिए ये परसेंटेज 20% है। आपका 20% पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा। और रिसेंटली अगर आपको नहीं पता तो आईएससी इकोनॉमिक्स एंड आईएससी मैथ्स का पेपर काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन उसका मेन रीज़न ये था कि वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो बच्चे इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड थे उनको पेपर मॉडरेट ही लगा, लेकिन जो प्रिपेयर्ड नहीं थे उनको ये दोनों पेपर इकोनॉमिक्स और मैथ्स टफ लगे और ट्रिकी लगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो सोशियोलॉजी भी आपको हार्ड लगेगा। इसलिए आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है, बिकॉज यही क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, बाकी आपका पूरा पेपर सिंपल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अब इनके लिए प्रिपेयर करना कैसे है, CIC काउंसिल ने इन क्वेश्चंस की तैयारी के लिए एक आइटम बैंक रिलीज़ करा था अपनी वेबसाइट पे जुलाई के मंथ में। तो अगर आपने अभी तक उस आइटम बैंक को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, और इस आइटम बैंक का लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। आइटम बैंक की एक बहुत लंबी लिस्ट है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की, और उनके सॉल्यूशंस भी उसी PDF में गिवन है। तो आप क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको PDF में ही मिल जाएंगे, और इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की। तो अगर आपने आइटम बैंक डाउनलोड नहीं किया है तो जाओ अभी उसे डाउनलोड करो, और एग्ज़ाम से पहले उसे एक बार सॉल्व ज़रूर कर लेना। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उसका आंसर उसी PDF में गिवन है, तो आपको आंसर के लिए कहीं ढूंढना नहीं है। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इस साल क्या हो रहा है कि काफ़ी सब्जेक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली हुआ ISC अकाउंट्स एंड ISC पॉलिटिकल साइंस में।
अकाउंट्स में काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। वैसे ही किसी भी साल हो सकता है, लेकिन इस ईयर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आपको उसे छोड़ कर नहीं आना है। ऐसे केस में होता क्या है, एज लॉन्ग एज आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देते हैं अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ आए तो फिर चांस है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आउट ऑफ सिलेबस आता है, उसको छोड़कर बिल्कुल मत आना। इनफैक्ट अगर आपको उस क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं है तो अगर आप खाली क्वेश्चन नंबर भी डाला होगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनअटेम्प्टेड बिल्कुल मत छोड़ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज काफ़ी पेपर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर इस एग्जाम में भी ऐसा होता है तो छोड़ के बिल्कुल मत आना। नेक्स्ट, एमसीक्यूज में कोशिश करना कि आप खाली ऑप्शन नंबर ना लिखो, जो भी आंसर होगा उसके आगे की स्टेटमेंट को भी लिखो। इसमें होता क्या है कि अगर आपने बाई चांस ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया और आपके आगे की स्टेटमेंट सही है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ऑप्शन नंबर आपने गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप खाली ऑप्शन नंबर लिखोगे इन द आंसर और वो ऑप्शन नंबर गलत हुआ लेकिन आपने गलती से वो गलत लिखा हो तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आगे की स्टेटमेंट भी लिखना, बिकॉज स्टेटमेंट में ऑब्वियसली आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन ऑप्शन नंबर लिखने में आप मिस्टेक कर सकते हो। तो एमसीक्यू के आंसर्स में पूरा स्टेटमेंट लिखना, खाली ऑप्शन नंबर लिख के मत छोड़ना। अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको आइडियली कितना लिखना है। देखो, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो कि आपके सेक्शन बी में आएंगे, आइडियली क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है स्टेट एनी 4 पॉइंट्स या एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं तो फिर तो आप उतने ही लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई नंबर ऑफ पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको कितने लिखने हैं तो आप मिनिमम 4 पॉइंट लिख लेना। और अगर आपको 4 से ज़्यादा आते हो तो आप 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। दूसरे केस में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर एक पैराग्राफ में लिखना है तो आइडियल सिनेरियो में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में एटलीस्ट 0.75 या 1 पेज कवर होना चाहिए, यानी आपकी आंसर शीट का 1 पेज एक साइड से। तभी आपको 4 आउट ऑफ 4 पूरे मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है। सिमिलरली 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, बट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको मिनिमम 7 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। अगर आपको ज़्यादा आते हो तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में देना है तो फिर आपको 1.75 से लेके 2 पेज अपनी आंसर शीट के कवर करने हैं, 2 पेज आगे पीछे। तभी आपको पूरे 7 आउट ऑफ 7 मिलेंगे अगर आंसर करेक्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में कितना लिखना है। अगर आप कम लिखते हो तो आपके मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे, इसलिए ये रिक्वायरमेंट याद रखना। अब मैंने एक एनालिसिस भी किया था जो कि आपके काम आ सकता है। पास्ट 2 ईयर्स में यानी 2023 एंड 2024 में सेक्शन सी में एक क्वेश्चन दोनों सालों में आया है चैप्टर 1 और चैप्टर 6 से। सेक्शन सी यानी आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सेक्शन। और आपका 2025 का स्पेसिमेन पेपर में भी सेक्शन सी में चैप्टर 1 से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 3 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन सेक्शन सी में है चैप्टर 6 से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक्चुअल एग्जाम में चैप्टर 1 और चैप्टर 6 से गारंटी क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन सी में, लेकिन इसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए चैप्टर 1 और चैप्टर 6 पे ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज इनसे सेक्शन सी में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और चैप्टर 1 की तो वेटेज भी वैसे भी सबसे ज़्यादा है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 6 पे ज़्यादा ध्यान देना। चैप्टर 1 यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस और चैप्टर 6 यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब नेक्स्ट, आइडियली आपको अपना सिलेबस वेडनेसडे तक यानी 26 तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले थर्सडे को 27 को आप स्पेसिमेन पेपर और आइटम बैंक सॉल्व कर पाओ। ट्राई करना कि थर्सडे को आप खाली स्पेसिमेन पेपर और आइटम बैंक सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अपना सिलेबस वेडनेसडे तक ही कंप्लीट कर लेना। और सॉल्व करते टाइम आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली क्वेश्चंस को रीड करो और आंसर को माइंड में रिकॉल करो, इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को रीड करो और आंसर को रिकॉल करो माइंड में।
इस तरह पूरा स्पेसिमेन और आइटम बैंक सॉल्व कर लो थर्सडे को एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड होगे। और अगर आपको टाइम मिले तो आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड पेपर्स को भी दोबारा सॉल्व कर सकते हो इन द सिमिलर वे, लेकिन उससे पहले एक बार स्पेसिमेन और आइटम बैंक को जरूर सॉल्व कर लेना। जो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कवर किया है जो एक ई बुक और प्रिंटेड बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। इस सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस को एक ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कवर किया है, जिसे तुम इजीली समझ सकते हो, याद कर सकते हो, एंड स्पेशली लास्ट के दिनों में अगर तुम इस बुक से रिवीजन कर लेते हो तो सोशियोलॉजी में तुम डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने इस बुक के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इस बुक के दोनों फॉर्मेट्स ई बुक और प्रिंटेड वर्जन हमारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्दो बिकॉज ऑफ एग्जाम में दिन कम बचे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रिंटेड बुक ऑर्डर मत करना, ई बुक चेकआउट करना, बिकॉज ई बुक को तुम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।